हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं ये पढ़ा रही थी आपको भारत की समुद्री सीमाएं। तो ये तो थोड़ा सा तो दिमाग में आ ही गया होगा कल की क्लास से कि भारत के पास जो है कुछ समुद्र पर भी अधिकार है। तो समुद्र पर अधिकार भारत को कितना मिला हुआ है, तो उसे हम अनक्लोज जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, उसके आधार पर जो भारत की जो समुद्री सीमा है कितने भागों में बांटी गई है। तो आप क्या बोलोगे मैम, 3 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में, तो 3 भागों में। तो मैं कल वही बतानी थी आपको कि देखो यहाँ पे इसके बारे में। देखो बच्चों, आपकी बहुत इंग्लिश पीडीएफ का बड़ा डाउट है। प्लीज़ आप एक बात, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि मैम इंग्लिश पीडीएफ, पता है मैं तुम्हें बोर्ड पर जब मेरे पास पीडीएफ है, मैं आज आपको सारी पीडीएफ इंग्लिश की प्रोवाइड करा दूंगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। पहली बात तो इंग्लिश पीडीएफ आपको आज इवनिंग तक मैं कैसे भी प्रोवाइड करवा दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस है। ओके चलिए, इतनी बात। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको जो पढ़ा रही हूँ कि जो समुद्री सीमा है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कल की क्लास में मैंने कहाँ तक लिखवा दिया था, कल की क्लास में मैंने ये लिखवाया था ना कि अनक्लोज के आधार पर जो भारत की समुद्री सीमा है वो कितने प्रकार की है। तो आप क्या बोलोगे, ये लिखा मैम 3 प्रकार की। ये सब कुछ इंग्लिश में बाइलिंगुअल है। बस आपको ना ये बोर्ड पीडीएफ अगर अपलोड हो जाती तो इंग्लिश का इतना इशू आता भी नहीं। मैं सच बताऊं तो इंग्लिश की जो पीडीएफ है वो आपको अपलोड नहीं हो रही थी। टेरिटोरियल सी बोर्ड पीडीएफ नहीं मिली ना, तो आपको अविच्छिन्न मंडल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये आपके मैंने कल लिखवा लिए थे। अब मैंने आपको बताया था मैप में भी कि ऐसे करके एक मैप बनाया था मैंने, और मैंने कहा था कि भारत का जो तट है वो क्या है, बहुत कटा छटा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी चला के चल जाना, इसलिए हम क्या करते हैं, एक आधार रेखा मान लेते हैं। एक आधार रेखा मान ली। इस आधार रेखा से जो अब यहाँ पे आप बोलेंगे मैम इतना क्षेत्र, तो ये है मैम 12 समुद्री मील है ना, ये 12 समुद्री मील है। इसके आगे ये जो है ये वाला 24 समुद्री मील है, ये 24 समुद्री मील है। और इसके आगे जो है ये 200 समुद्री मील है। तो अब आपसे मैंने कहा था क्या कि भारत 12 समुद्री मील में क्या काम कर सकता है। भारत 12 समुद्री मील में क्या काम कर सकता है, बोलिए। तो अब फिर मैंने कहा भारत 24 समुद्री मील में क्या काम कर सकता है ये बताइए, और भारत 200 समुद्री मील में क्या काम कर सकता है ये बताइए। तो ये देखिए, यह लिख रखा है मैंने कि जो टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी में भारत का क्या है, संपूर्ण अधिकार है। कल मैंने आपको क्या बताया था, भारत का संपूर्ण अधिकार। तो ये आप, और 1 नॉटिकल मील में कितने मील होते हैं, 1.8 मील होते हैं। तो अब मैं लिखवा दूं यहाँ पे, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा देती हूँ वरना आपको फिर दिक्कत हो जाएगी अगर मैं नहीं लिखवाऊंगी तो। ठीक है, सबसे पहले आती है प्रादेशिक समुद्री सीमा। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो आपको ये पीडीएफ मैंने दिखा दी है। तो टेरिटोरियल सी लिमिट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इन द सी फ्रॉम द बेस लाइन। इंडिया हैज़ फुल राइट इन द सी अप टू द टेरिटोरियल सी लिमिट 12 नॉटिकल मील्स। बस इंग्लिश की पीडीएफ में ये लिखा हुआ है ना। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा हिंदी में लिख के दिखा दूँ कि जो प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसके बारे में लिखेंगे। प्रादेशिक, टेंशन मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा एक बार बस मेरे साथ पढ़ के देखो आप। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं। तो इस यहाँ तक आप बोलोगे मैम ये आधार रेखा से, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलोगे मैम ये आधार रेखा से, ये रेखा जो है आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 12 के आगे क्या लिखते हैं ये भी ध्यान रख लो, 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है। और समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक, समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक, समुद्री
सीमा तक, समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। भारत का मतलब भारत का संपूर्ण अधिकार किस रेखा तक है? तो आप क्या बोलोगे? मैम प्रादेशिक समुद्री सीमा तक है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। आगे चलते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट आता है 12 प्रादेशिक समुद्री सीमा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आती है अविच्छिन्न मंडल। नोट, 1 नॉटिकल मील में, ये तो आप यहाँ से लिख लो, कोई बच्चा यहाँ से 1 नॉटिकल मील में इतने समुद्री मील होते हैं, ये लिख लो अपनी कॉपी में। 1 नॉटिकल मील में इतने, हाँ 1 नॉटिकल मील में, प्लीज़ ये वाली लाइन लिख लीजिए कि मैम 1 नॉटिकल मील में 1.8 मील होते हैं। आगे चले, यहाँ पे 1.8, हाँ मील नहीं आता यहाँ पे, किलोमीटर आता है, किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर। आगे किलोमीटर लगा देना प्लीज। आगे क्या लगा दोगे? 1 नॉटिकल मील में 1 नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। आगे चलते, किलोमीटर लिखना बच्चों, उसके आगे आता है यहाँ पे हमारा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। नेक्स्ट डालेंगे, अगली जो लाइन है इसे बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, 2 नाम है इसके, ये बात याद रखना। कितने नाम है इसके? 2 नाम है ना। तो इसे बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल को कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन। अब ये आधार रेखा से कहाँ तक है? तो आप बोलोगे मैम आधार रेखा से समुद्र में, आधार रेखा से कहाँ तक है ये? तो आप बोलोगे मैम आधार रेखा से समुद्र में ये कहाँ से कहाँ तक है? आप बोलेंगे इस, आप ना परेशान मत होना, मैं कल को ऐसे करूँगी, कल को ना एक नई PDF लेकर आती हूँ जो इंग्लिश लिखा रहा करेगी उसमें, बस मैं आपको हिंदी लिखवा दिया करूँगी, है ना। कल से मैं ऐसे करूँगी। आगे, आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल, नाम पढ़ो ना, अविच्छिन्न मंडल सीमा है। बस अविच्छिन्न नाम पढ़ लोगे ना कि भारत का संपूर्ण अधिकार किस रेखा तक है? प्रादेशिक समुद्री सीमा तक। और आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक क्या है? अविच्छिन्न मंडल है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं। अविच्छिन्न मंडल में भारत को कितने अधिकार दिए गए हैं बोलिए? तो आप बोलोगे मैम अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं। 3 अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 3 अधिकार दिए गए हैं। बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मैप बनाया था कि मैम देखो 12 समुद्र, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो भारत पर संपूर्ण अधिकार है। वो इतने वाले पोर्शन में कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में उसे सिर्फ 3 अधिकार दिए गए हैं। तो वो 3 अधिकार क्या क्या हैं अविच्छिन्न मंडल के, वो आपको मुझे बताने होंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे ये देख सकते हैं, द कंटिगुअस जोन एक्सटेंड अप टू 24 nautical miles from the baseline line into the sea. India has been given 3 types of rights in the अविच्छिन्न मंडल, है ना, कंटिगुअस जोन में। पहला अधिकार लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पहला अधिकार, दूसरा अधिकार और तीसरा अधिकार। प्लीज ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
ये बता दीजिए, बस ये तो खत्म होने वाला है कि मैम देखिए हम 3 अधिकार ये हैं कि सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, यानी कि जैसे कोई पाकिस्तान का कोई मछुआरा है और वो नाव पकड़ते पकड़ते, वो मछली पकड़ते पकड़ते हमारी सीमा में घुस आया, 24 समुद्री मील तक आ गया, तो क्या करेंगे, तो उस पर सीमा शुल्क वसूली। और यहाँ तक अपने समुद्र में भारत साफ सफाई कर सकता है, कहाँ तक, तो आप बोलोगे मैम 24 समुद्री मील तक भारत साफ सफाई कर सकता है। 24 समुद्री मील तक मैम भारत साफ सफाई करता है। कारोबार करने का अधिकार, कोई भी 24 समुद्री मील तक वो किसी से भी कारोबार कर सकता है। ये आपको 3 अधिकार दिए गए हैं, आपने लिख लिया, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने, बस खत्म। ये आपको बस ये आपको याद है कि मैम 3 अधिकार। तो आप, मैंने आपसे पूछा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ संपूर्ण अधिकार कहाँ तक है, तो आप बोलोगे मैम 12 समुद्री मील तक। मैंने कहा साफ सफाई का अधिकार भारत को कहाँ तक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए साफ सफाई का अधिकार भारत को कहाँ पर है, कहाँ तक है, तो आप बोलोगे मैम 24 समुद्री मील तक है। ये इंपॉर्टेंट है। और एक आता है नेक्स्ट, तो ये तीनों लिख लिए, हाँ जी लिख लिया ना। तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, कभी भूल जाओ आपको। ये है अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल ये संलग्न क्षेत्र, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं। एक और ये आपको 3 अधिकार है, कौन कौन से, ये 3 अधिकार ये लिखे, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार और वित्तीय अधिकार। आगे आते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बस अगर ये आपने कर लिया तो आज का जो सेशन है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र सेम ही तो लाइन है, तुम्हें समझने में फर्क आने, तुम्हें बस याद होना चाहिए, वरना सेम ही लाइन है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये कहाँ से है, तो आप बोलोगे अब तो सेम तो लाइन लिखनी है कि मैम ये सेम लाइन, आधार रेखा, सब में मैंने यही लिखवाया है ना, तो इतना तो दिमाग पे जोर डालो, मैम ने तो सारा सेम लिखवाया है। ये आधार रेखा से कहाँ तक है, ये तो आप बता ही दोगे मैम, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, इसमें बस 200 लिख देना है, थोड़ा सा चेंज करना है, वरना सेम लैंग्वेज है। 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य अधिकार क्षेत्र है। भारत का अनन्य, बताओ है नहीं सेम लैंग्वेज कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत पर संपूर्ण अधिकार है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील पर भारत 3 काम कर सकता है, सफाई साफ सीमा शुल्क वसूली, साफ सफाई का अधिकार और वित्तीय अधिकार। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अब इसमें क्या काम कर सकता है, ये फोकस कर लो, बस खत्म बात, इतना तो सिंपल है, आधार रेखा से ही लिखने हैं। ओके, आगे आते हैं यहाँ पे, तो इंडिया, अब देखो इसकी इंग्लिश ये लिखी है, इंडिया हैज एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल मील्स फ्रॉम द शोर लाइन, शोर लाइन यानी बेस लाइन। इंडिया हैज 3 टाइप्स ऑफ राइट इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर भी भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं कि मैम यहाँ के काम बता दीजिए क्या क्या करने वाले हैं, तो ये 3 अधिकार ये रहे, 1, 2 और 3, और ये टॉपिक फिनिश, ये टॉपिक फिनिश, ये टॉपिक फिनिश। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। ओके, और वो 3 काम क्या कर सकता है, तो 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। प्लीज कॉपी में लिख लीजिए, मैंने आपसे पूछा कि नए द्वीपों का निर्माण भारत
कहाँ पर कर सकता है? तो आप क्या बोलोगे? मैम जो नए द्वीपों का निर्माण है ना भारत, वो 200 समुद्री मील तक कर सकता है नए द्वीपों का निर्माण। वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार किस वाले जोन में है? तो 200 समुद्री मील वाले में, ये लिखना है। और आगे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार, ये आपका हो गया है कंप्लीट। प्राकृतिक संसाधन पता है ना, कौन से प्राकृतिक संसाधन, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा मैम, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जैसे कि तेल, पेट्रोलियम, तेल, प्राकृतिक गैस, जितने भी हैं वो यही तो निकलेगा। प्राकृतिक संसाधन इन्हीं तो बोलते हैं, वही तो निकलेगा ना। तो बस, तो ये हो गया, ये हो गया। आगे चलते, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट आपकी। अब आते हैं हम थोड़ा सा पीडीएफ पर। आगे लिख लीजिए कॉपी में। लिख लिया? मिलेगा पीडीएफ, मिलेगा। चलो, हो गया ना सबका, लिख लिया। अब आगे चलते हैं। अभी उस दिन रह गया था आपका चैनल, चैनल डाल लो आपका। उस दिन स्ट्रेट रह गई थी ना, आज स्ट्रेट और कर लो, फिर आगे बताती हूँ। ये रह गया था, मैंने आपको ये बताया था कौन कौन से चैनल रह गए थे, ये लिख लो आप। चैनल लिख लो आप सभी। हाँ, तो आप सबसे, जैसे 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, ये किन दो के बीच में है? अब आप मुझे बताते चलो। 8 डिग्री चैनल बताना है एक, तो 9 डिग्री चैनल जो इंपॉर्टेंट है, 9 डिग्री चैनल बताना है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल बताना है, 10 डिग्री चैनल बताना है। और आपको ग्रैंड चैनल बताना है, ये बताने हैं आपको ग्रैंड चैनल। अब ये बताओ ग्रैंड चैनल, ठीक है। थोड़े से रह गए थे ना उस दिन बताने से। ग्रैंड चैनल हो गया। पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट किसके पास है बताओ? तो पहले आप मुझे इन क्वेश्चनों के आंसर दे दो। तो आप ये बताएंगे मैम, ये जो है बिटवीन मालदीव एंड मिनिकॉय, बिटवीन मालदीव एंड मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? मालदीव, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? वे मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? और 9 डिग्री चैनल के बीच में कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम मिनिकॉय वे लक्षद्वीप, मिनिकॉय वे लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? तो आप बोलोगे, देखिए क्वेश्चन पूछ जाएगा मिनिकॉय वे लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो आप बोलोगे 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय वे लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। तो आप बोलोगे मैम ये लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान
ये लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। कार निकोबार के मध्य, बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, है ना। ग्रैंड चैनल किन दो के बीच में है? तो सुमात्रा किस देश का द्वीप है? इंडोनेशिया का। वे सुमात्रा वे निकोबार के मध्य, निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट बता दो किसके बीच में है? तो आप बोलोगे मैम तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में। तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद कर लेना, ओके। ये आप याद कर लेना कि मैम 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो आप बोलोगे मैम ये आपको बहुत अच्छा, मालदीव व मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व कार निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में है। तो अब आपका एक बात बताऊं, यहां पे आपको ये हो गया, आपने लिख लिया। इसके रुको, इसका इंग्लिश में ये लिखा हुआ देखो, बिटवीन मालदीव एंड मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार 10 डिग्री चैनल, बिटवीन सुमात्रा एंड इंडोनेशिया एंड निकोबार ग्रैंड चैनल है, और बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका पाक स्ट्रेट, बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान डंकन पास। डंकन पास लिख लीजिए किसके बीच में है? ये भी लिख लीजिए मैम, डंकन पास। डंकन पास लिख लीजिए। डंकन पास जो है आप बोलोगे मैम दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। लघु अंडमान के मध्य डंकन पास के बारे में भी लिख लीजिए। कोको जल संधि, कोको, ये कोको है ना, तो यहाँ पे लिख लो मैम कोको जल संधि। कोको जल संधि, नेक्स्ट अगली लिख लो कोको जल संधि। और आपका ये पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज आपका फिर थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं आधा घंटे, क्योंकि अब तो खत्म हो गया ना। कोको द्वीप देखो ये किसके बीच में है? आप बोलोगे मैम कोको द्वीप। कोको द्वीप बच्चों आपका किस देश का है? तो आप बोलोगे मैम कोको द्वीप म्यांमार देश में स्थित है। कोको द्वीप म्यांमार में है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, उत्तरी अंडमान के बीच में, उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि। कोको जल संधि किसके बीच में है? तो आप याद रखेंगे मैम कोको द्वीप। मैंने कहा कोको द्वीप किस देश में स्थित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ। आप बोलेंगे मैम कोको द्वीप कहाँ पर है, किस देश में? साइड में लिख दिया मैंने म्यांमार। कोको द्वीप कहाँ पर है? आप रिवीजन कीजिए, म्यांमार में। तो कोको द्वीप उत्तरी अंडमान, इन दोनों के बीच में कोको जल संधि है। जैसे सपोज करो बच्चों ये आपका नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है, और यहाँ पे आपका ये कोको द्वीप है। अब मैंने कोको द्वीप किस देश में बताया? कोको द्वीप मैंने बताया ये म्यांमार में है। और मैंने कहा इन दोनों के बीच कौन सी जल संधि है, इसके और इसके बीच में? तो आप बोलोगे मैं कोको स्ट्रेट है। कोको स्ट्रेट है यानी कोको जल संधि है। बस कोको द्वीप ये रहा और उत्तरी अंडमान द्वीप ये रहा, इसके बीच में कोको स्ट्रेट आ गई। ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज आपका पहला चैप्टर मेरे हिसाब से देखो, डंकन पास किसके बीच में? दक्षिणी अंडमान में लघु अंडमान के मध्य। मैं आपको मैप में दिखाऊं, मैप होगा ये देखो, ये मैप दिख रहा है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान
वे देखो ये इसे बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। ये तो इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ है आपका डंकन पास, यहाँ डंकन पास है। दक्षिणी अंडमान भाई ये पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। और ये आपका कौन सा अंडमान है? लघु अंडमान, ये वाला, ये लघु अंडमान है ना, लघु अंडमान। और ये है आपका कार निकोबार। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो आप आंसर करेंगे मैम 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? तो आप क्या आंसर करेंगे मैम 10 डिग्री चैनल है। ये देखो यहाँ, अब देखो इस मैप से आपको कितना शो हो रहा है, नहीं आता ना समझ में, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मैम सबसे ऊपर तो दक्षिणी अंडमान है, यानी साउथ अंडमान। दक्षिणी अंडमान आपने बताया मैम, इसके नीचे आपने बताया कि लघु अंडमान है, जिसे लघु अंडमान को क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। और इसके नीचे मैम आपने बताया कार निकोबार है। ये रहा कार निकोबार। ओके, इधर फोकस करेंगे। तो अब मैंने कहा आपसे कि बच्चा पार्टी लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में इनको कौन? डंकन पास है। और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो आप ऐसे करके भी अपनी कॉपी में प्लीज ये मैप बना लीजिएगा। और ये भी बना लीजिएगा जो मैंने ऊपर बताया था, पहले ये बना लो सब, अगर किसी को याद ना हो। दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के बीच में डंकन पास, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कार निकोबार, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, तो ये शो हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से याद करना है। चैनल क्या होता है? चैनल होता है कि मैडम जी ये कोई सपोज करो ये भी भूमि है और ये भी भूमि है, और ये भी दो भूमियों को अलग करता है। बीच में देखो भूमि अलग हो गई, भूमि को भूमि से अलग करता है, बीच में पानी घुस गया। और चैनल क्या होता है? चैनल एक संकरा सा मुंह होता है जिसमें एक सागर से दूसरे सागर में नाव आसानी से जा सके। नाव चलाने के लिए रास्ता होता है, वरना संकरा सा नाला जैसा होता है, देखो संकरा सा होता है ना ये। तो इसे, ये तो आप बोलोगे जो स्ट्रेट होती है मैम, स्ट्रेट जो होती है वो भूमि को भूमि से अलग करती है। भूमि को भूमि से क्या करती है बच्चों? तो आप बोलोगे मैम अलग। देखो आप खुद देखो, ये भूमि थी, ये भूमि थी, बीच में पानी आ गया ना, और वाटर को, ये यहाँ पे सागर है, यहाँ पे सागर है, इन सागर को यहाँ पे से जोड़ दिया, तो आप बोलोगे मैम वाटर को प्लस वाटर को जोड़ती है। खत्म, ये आपका पूरा हो गया है फिनिश। ओके, मैंने सारे चैनल नक्शे पर ही समझा दिए हैं आपको। आगे चलते हैं अब यहाँ पे। अब आपका जो है पूरा हो गया है चीज़ें कवर, और आपका पहला चैप्टर पूरा फिनिश। मैं लिखकर बता दूं, कभी आप भूल जाओ। देखो एक चैप्टर कंप्लीट है ना, कंप्लीट। अब आगे इसके जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन है विद आंसर। इसको आप ना सोल्व कर लेना, बाकी मैं अभी आधा घंटे सोल्व करा रही हूँ। 70 क्वेश्चन है। कल आपका जो होगा, कल होगा एक नया टॉपिक होगा, नया टॉपिक। कल क्या होगा बच्चों? नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है? हिमालय। क्या पढ़ेंगे कल हम? हिमालय के विषय में जानेंगे। कल हिमालय पढ़ाने वाली हूँ मैं तुम्हें। कल क्या पढ़ाने वाली हूँ? हिमालय। तो चलो पहला क्वेश्चन ये रहा। अब आपका पहला क्वेश्चन, क्योंकि अब तो टेस्ट ही होगा ना भाई, जब 100 क्वेश्चन सारे हो गए हैं तो। अब देखिए, कल कराऊंगी अगला टॉपिक, अभी टेस्ट ले लेते हैं। ये टेस्ट के क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। हाँ, एक टॉपिक आपका मैंने फिनिश करवा दिया। चलो बहुत बहुत, एक सीढ़ी तो तुमने कम से कम पार करी सब। अब इसमें आपके पहले चैप्टर से सारे क्वेश्चन होंगे, सारे, कुछ नहीं छूटेंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 70-80 क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को भी याद कर लिया ना, तब भी आपका एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं होगा पहले चैप्टर से, बिल्कुल। अब बताइए, कल पढ़ाऊंगी पहला चैप्टर। अब देखती हूँ कितने अच्छे से सब आंसर करते हैं। इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। तो जो सबसे बड़े राज्य हैं वह आप बोलेंगे मैम, एक तो राजस्थान,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी, यही है, यही है। बहुत बढ़िया। अगला 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 एक मैप दिखाया गया है और वो पूछ रहा है कि क्या है। तो आप अगर मैप उठा के देखते हो कभी, ये इसका मैप है, देखो यहाँ का, ये मैं आपको बता दूं ये कहाँ का मैप है, ये श्रीलंका है। अब यहाँ पे जो श्रीलंका है ना, तो इस जगह आपकी बच्चों मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, ये यहाँ का मैप है, मन्नार की खाड़ी। इतने से पोर्शन का मैप है, तो वो मन्नार की खाड़ी का जो मैप है ना, वो सेम टू सेम ऐसे ही है। तो ये ऐसे ही करके जा रहा है। अगर ऐसा मैप आ गया आपके लिए, तो आप बोलोगे मैम ये जो जगह है ना, जो एक्स प्रदर्शित है, ये मन्नार की खाड़ी है। ये क्या है? मन्नार की खाड़ी। वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन तब भी मैंने उठा लिया क्वेश्चन, कभी आ जाए तो फिर क्या होगा। अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो वो क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप बोलोगे मैम मन्नार की खाड़ी है, सी विल बी द राइट आंसर। मन्नार की खाड़ी, ये इस वाले पोर्शन की बात चल रही है, इस वाले मन्नार की खाड़ी है। ये आपको दिख रहा है, ये तमिलनाडु है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे तमिलनाडु, सपोज करो। और ये श्रीलंका, श्रीलंका जो है आंसू की तरह ही तो है, ओस की बूंद की तरह। तो ये तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी, और ऊपर आपकी पाक की खाड़ी है बच्चों, ऊपर आपकी पाक की खाड़ी है। ठीक है, ये आपको मैं और भी पोर्शन दिखा दूं कि मैडम कुछ थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दूं, अगर हुआ तो मैम। हाँ चलो आगे चलते हैं, है ना। अगला तो ये देख लेना अच्छे से कि मैम मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है और पाक की खाड़ी। इसमें वर्ल्ड आज ना इंडिया के मैप में ये दो बात फोकस करना प्लीज। ठीक, आगे भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? संख्या बता दो कितनी। बताइए भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मैम 8। कितने हैं? तो आप बोलोगे मैम हम हमेशा याद रखेंगे 8। 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं, और 8 यूटीज हैं। अगला, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? इसमें ये पूछ रहा है कि जो कौन सा द्वीप है, तो आप बोलोगे मैम इसमें जो 4 का राइट आंसर क्या होगा? सी, जो कैन्नौर द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित नहीं है, अंडमान में नहीं स्थित है, अंडमान में नहीं स्थित है। अगर मैं आपसे कहूँ अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स हैं, जरा बच्चों बताना, तो आप बोलोगे मैम अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में टोटल द्वीप कितने हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। बस खत्म, कभी भी गलत नहीं होगा, 36 द्वीप हैं। और अंडमान निकोबार में जो मेजर द्वीप हैं वो वही हैं। तो ये आपको बस एक याद कर लेना है, जो कैन्नानौर द्वीप है वो अंडमान में स्थित नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। इसके क्वेश्चन ना कल भी करेंगे हम, ठीक है। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? बताइए, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप्स की संख्या 572 है, लक्षद्वीप में 36 है। ये भी आपको याद करना है। कुछ क्वेश्चन नहीं अलग से भी हो सकते हैं, इनमें आपको ऐसे डरना थोड़ी पड़ेगा, है ना। और कल ऐसे करती हूँ मैं, कल भी टेस्ट ले लूँगी थोड़ा पहले चैप्टर का, थोड़ा तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा ना, तो कल भी टेस्ट रहेगा पहले चैप्टर का। अच्छे से याद करके आना, कल टेस्ट लूँगी सभी का। कल मैंने बताया भी थी ना कि बुध में आपका टेस्ट रहेगा, तो कल टेस्ट है, कल टेस्ट है आपका भारत एवं श्रीलंका। कल टेस्ट ले लेते हैं, परसों हिमालय का चैप्टर कराऊंगी फिर, ठीक है। हाँ, कल टेस्ट ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। इस क्वेश्चन को गलत मत करना। अब देखते हैं कौन आंसर सही देगा। अभी कल भी टेस्ट लूंगी, कल टेस्ट होगा और परसों हिमालय का चैप्टर कराऊंगी। कल टेस्ट लूंगी, इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं करते हैं ना। हाँ, कल अच्छे से वर्कशीट का काम करना। तो भारत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या बोलते हैं? देखो मैंने बताया था ना, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे मैम इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 200 समुद्री मील तक। ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ओके, क्वेश्चन बनाना आया? मैम बी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो आप बोलोगे मैम एलिफेंटा द्वीप तो मुंबई में है, ये मुंबई में। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप तो आपका कहाँ पर है? अरब सागर में है ना, अरब सागर में है। ये भी ऐसे भी याद करना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए। तो निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आप बोलोगे मैम रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। ओके, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो देश पड़ता है वो कौन सा है? रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा देश पड़ता है? रामेश्वरम। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे। कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब बताओ किस राज्य से? कल भी टेस्ट लूंगी मैं और परसों पढ़ाऊंगी हिमालय। कल टेस्ट रहेगा सभी का, ताकि आपको पता चले ना कि आपने कितने क्वेश्चन याद हैं, पहला चैप्टर आपने कितना अच्छे से पढ़ लिया है। थोड़ा डाउट कम हो जाएंगे आपके अगर आप क्वेश्चन भी कर लोगे तो। अगर आप 70-80 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं फिर, मैं तो ये सोचती हूँ, है ना। तो ऐसे ही आप कर लेना। तो कल भी टेस्ट ले लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात से, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बताओ, अब बताओ। तो आप बोलोगे मैम कर्क रेखा जो जिससे नहीं गुजरती, उड़ीसा से नहीं गुजरती है ना। उड़ीसा से थोड़ी गुजरती है। वेरी गुड। तो अभी तो चीजें क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे मैं डर रही थी कि कभी क्वेश्चन तुमसे बने ना। अब आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम थोड़ा, कल भी पढ़ाऊंगी ना तो तुम्हें क्वेश्चनों से भी आधी चीजें याद हो जाएंगी। चलो करो। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश। इंग्लिश में ये लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउ इंडिया, यूज द कोड गिवन बिलो टू सिलेक्ट द कलेक्ट। अच्छा, इसका इंग्लिश में ये है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिएगा प्लीज, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और ये रहा आपके लिए। कभी इंग्लिश वाले बच्चे गए, हमारे लिए तो क्वेश्चन मैम पढ़ने को ही नहीं दिया आपने। हाँ जी मैम, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप बोलोगे मैम सबसे बड़ा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली, फिर पुदुचेरी। सी आया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही तो है सबसे बड़ा। खुद सोचो। हो गया। सी सही कर लेना। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद दिल्ली है और उसके बाद पौंडीचेरी है। सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इसे पढ़ो आराम से। इस क्वेश्चन में एक एक लाइन पढ़ना। क्या भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? पहली लाइन बताओ। पहले एक लाइन पढ़ो, जो भारत विश्व का 5वां, तो आप बोलोगे मैम भारत तो विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो पहली लाइन क्या हो गई आपकी? गलत। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग घेरे हुए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत जो है वो विश्व का 2.4% भाग घेरे हुए है। समूचा भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो समूचा भारत
उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो आप बोलोगे मैम ये बात तो गलत है, क्योंकि भारत जो है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ये याद रखना है ना। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत। अब ये वाली बात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बात सही हो गई। तो निम्न उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए। अब आप आंसर दो सोचकर। यहाँ पे आया, तो मैम इसमें जो राइट आंसर होगा 2 और 4 ये हो जाएगा। 2 और 4 लिखा, हाँ डी, ऐसे करके देना है। पढ़ना है कि भारत विश्व का 5वां थोड़ी है मैम, 7वां बड़ा देश है ना। भारत 2.5 बिल्कुल सही बात, भारत उष्ण में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ये याद रखनी है। आगे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना। चलो, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, इसका आंसर बताओ। कल भी टेस्ट होगा, फिर परसों स्टार्ट होगा आपका हिमालय का चैप्टर, परसों करवा देंगे। ग्रीक को बोलते हैं इंडिया शब्द यूनानियों के द्वारा, तो अब बता दो क्या बताया था मैंने, ग्रीक को यूनानी भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सी विल बी द राइट आंसर, ग्रीक के द्वारा। सर्वप्रथम इंडिया जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, ग्रीक यूनानी के द्वारा। आगे, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाले राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले नंबर पे 1 2 3 4 मैम सबसे लंबी जो समुद्री सीमा लगाता है वो गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। 4 हो गए, तो ये याद करने हैं कि मैम सबसे लंबी जो समुद्री सीमा लगाता है वो गुजरात लगाता है। तटीय कोस्टल स्टेट कितने हैं हमारे, अगर आपसे पूछे तटीय राज्य कितने हैं तो आप तब क्या बताओगे मैम, जो टोटल स्टेट हैं वो हमारे 9 हैं। कितने हैं, 9 हैं, ये बात याद रखनी है। चलिए, तो आज का, अब इसके आगे ना मैं कल क्वेश्चन करवा दूंगी, 14 नंबर से हम कल करेंगे, कल करेंगे। अब आज का सेशन बता दो कैसे लगा, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। आगे के क्वेश्चन कल करेंगे और परसों में हिमालय करा दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके 50-60 क्वेश्चन, तो 50-60 क्वेश्चन से एक चैप्टर पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब बताओ पहले सेशन कैसा लगा, इतने में क्वेश्चन आपको दे देती हूँ ज़रा। ठीक है, तो आज का सेशन अच्छे से याद करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।